मैं कुछ मानती भी नहीं हूँ और न किसी को मानना चाहिए। हम सब एक हैं और सभी भाईचारा से रहना चाहिए और सभी को ही एकदम भाईचारा दिखाना चाहिए। और इसमें सभी लोगों को मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जो बीना मीना साहब जो एक समाज सेवी हैं, खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि वो गेट फाड़ जाए, वो जो है गेट नहीं करेगा। और साथ में हमीद जी मेवाती, और जो मैं दोबारा पुरजोर अपील कर रहा हूं, जो गंगापुर सिटी के नौजवान हैं वो खाने की तरफ ध्यान दें। इसमें क्या है कि थोड़ी जो है उधर जो है बढ़िया अच्छी जूते नीचे हमारे वकील साहब ने बताया कि जो है जो अफलातून जो खर्चे हैं उनके लिए ये जो सम्मेलन है ये किया जाता है। और जो भी हमारे मुस्लिम समाज या अन्य समाज से कोई भी काम लेकर के उनके पास जयपुर या कहीं भी पहुंचते हैं तो वो तत्पर तुरंत प्रभाव से तत्पर रहते हैं। और हमेशा हमीद जी मेवाती साहब हम हमारी समाज के द्वारा आपका इस्तकबाल करते हुए सदर साहब हमारे ताजू जी इनायती वालों के द्वारा जो इस्तकबाल किया जा रहा है हमारे हमीद जी मेवाती। हाँ जी, बहुत अच्छे हमारे सदर साहब के द्वारा हमारे जो है अध्यक्ष साहब का प्रदेश अध्यक्ष साहब का इस्तकबाल करते हुए बहुत ही होनहार व्यक्तित्व वाले हमारे मेवात साइड से बिलोंग करते हैं। आज हम जो हैं, आज हमारी दीनदारी, आज हमारी इंसानियत, आज जो है मेवात क्षेत्र से हमारे राजस्थान में जो है इनकी बहुत अच्छी तरीके से देन है मेवाती भाइयों की। और आज मेवात की जमीन से जो है हमारे अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारी भाजपा ने जो है नवाजे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे का दोबारा प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का उन्होंने मौका जो उनको और मेरे सभी नौजवान साथियों से पुनः पुरजोर अपील करता हूं, खाने पे जो है जोर दें और खाने को जिस तरीके से सुबह से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है उसी तरीके से खाने का पूरा ख्याल रखें। हमारी माँ बहनें, हमारी माँ बेटियां को कोई तकलीफ नहीं हो और हमारे जो मेजबान, हमारे जो मेहमान आए हुए हैं इस हमारे सम्मेलन में उनको किसी तरीके की तकलीफ न हो, उनका पूरा ख्याल रखा जाए। पूरी टीम अपनी जगह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और हमारे रिटायर्ड IAS वरिष्ठ जो है अधिकारी लक्ष्मी जी, बहुत बढ़िया हमारे इसमें पधारे सम्मेलन का स्वागत जो है करते हुए गनी जी डोब वाले फेटा और माला से उनका स्वागत करें। और ये हमारे अली भाई से मेरी गुजारिश है कि हमारी कौम का भी थोड़ा ख्याल रखा करें। गंगापुर सिटी का माधोपुर कोई ज्यादा दूर नहीं है। बेटा बनाओ ना, चल रही है, चलते चलो इधर। छोड़ो हाथ छोड़ो, ये बात इस्माइल लाओ चेहरे थोड़ी सी। ये पल बहुत ही खुशी का एहसास करवा रहा है कि मुस्लिम तेली समाज ने जो ये आयोजन किया है, जो ये ऑर्गेनाइज किया है, ये वाकई में
तारीफ़ काबिल है। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कुछ ना कुछ समझ में समाज के लोगों को और ख़ास तौर से मुस्लिम बिरादरी के लोगों को ये समझ में आने लगा है कि इस फिजूल खर्ची से कैसे बचा जाए। और जो लोग कर सकते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने नवाज रखा है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो लोग रोज़गार से, पैसे से, अपने कई हालात से मजबूर होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही शान शौकत से उनकी बेटी और बेटाओं का निकाह हो जाता है। ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत एक गर्व का भी विषय है ये कि मुस्लिम समाज अब बहुत कुछ समझने लग गया है। साथियों, आप सब लोग बहुत समझदार हैं। राजनीति मंच नहीं है ये, कोई सामाजिक मंच है और समाज का जब मंच हो उसमें सवाल हिंदू या मुसलमान, तेली या अंसारी या मंसूरी इसका नहीं है, सवाल इंसानियत का है। और सबसे बड़ी चीज़ इस दुनिया में अगर कोई है तो वो इंसानियत है। और उस इंसानियत को समझते हुए आज तेली समाज ने, मुस्लिम तेली समाज ने ये साबित कर दिया है कि सामूहिक विवाह करके गरीब और अमीर का फासला बराबर कर दिया है, गरीब और अमीर को एक जगह लाके खड़ा कर दिया है। ये बहुत ही खुशी का विषय है और ये बहुत ही गर्व की बात है। साथियों, मैं आपसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक दो बातें आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोगों को हमारे बच्चों की तालीम पर, एजुकेशन पर, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। दीनी तालीम वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और दुनियाई तालीम भी ज़रूरी है। दोनों तालीमों को साथ लेकर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से मदरसे में, अच्छा से अच्छे मौलाना, हाफिज़, कारी से, प्रिंसिपल साहब से, जो भी एजुकेशन की जो एक क्वालिटी होती है, उन बच्चों पर ध्यान दिया जाए। और ख़ास तौर से मैं, मेरी माँ और बहनें यहाँ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं, इनका मैं देखता हूँ कि सभी समाज में, सभी घरों में आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है और वो मोबाइल बच्चों को इतना डाइवर्ट कर देता है कि पढ़ाई तो दूर है, लेकिन वो बहुत से गलत रास्ते पर, बहुत से गलत शौकों में पड़ जाता है। और ख़ास तौर से ये जिम्मेदारी अपनी वालिदा की होती है, माँ की होती है, मदर की होती है कि अपने छोटे बच्चा हो या बच्ची हो, उस पर पूरी मॉनिटरिंग रखे कि वो कितना मोबाइल देख रहा है, और मोबाइल भी देख रहा है तो उसमें क्या देख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से दूर रखें। ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, जिससे हमारे छोटे बच्चों का ध्यान डाइवर्ट ना हो, कोई गलत रास्ते पर ना चले और तालीम पर ध्यान दिया जाए। साथ में मंच पर तशरीफ़ फरमा हमारे सवाई माधोपुर के उपसभापति अली भाई, हमारे पीसीसी के सदस्य इस्माइल भाई, हमारे दीपक जी नरोका साहब, हमारे पूर्व IAS मीना जी, तमाम मंच पर विराजमान मेरे साथी, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर तेली मुस्लिम समाज के लिए हौसला अफजाई की। और ऐसे मौक़ों पर हमेशा ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करना चाहिए, ताकि जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, ख़ास तौर से जो ताजू जी
इनायती साहब इसके प्रोग्राम के जो सदर साहब हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करके, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूनाइटेड करके, संगठित करके इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाया है। तो बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए इस प्रोग्राम में आप लोग सब समझते हैं। मैं जितने भी 33 जोड़े हैं दूल्हा दुल्हन को मैं मुबारकबाद देता हूं, उनकी कामयाबी के लिए दुआ करता हूं। अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करें, कामयाब करें, दोनों दूल्हा दुल्हन और दोनों के साथ सारे 33 के 33 दूल्हा दुल्हन कामयाब रहे दीनी और दुनियाई तरीके से, और उनकी लंबी उम्र करें। सब घर वालों को मुबारकबाद, तमाम मुस्लिम तेली समाज को मुबारकबाद, जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया उनको मुबारकबाद, और सब लोगों को धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ बुलाया, इज्जत अफजाई की, हमारा इस्तकबाल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। गंगापुर की सरजमीन पर इज्तिमाई शादी तेली समाज की जो हो रही है, इनको करने वाले हमारे इज्तिमाई शादी के सदर ताजुजी इनायती, सचिव मजीद भाई, केसियर मोटाजी कबाड़ी और कमेटी की पूरे सदस्य और व्यवस्था करने वाले हमारी कौम के जागरूक और बुद्धिजीव डॉक्टर निजाम जी, रफीक अजमेरी जी, आमीन जी, डॉक्टर इकबाल जी, मुन्ना जी, बाबूदीन जी, बुद्धू जी, ईदा जी, बबलू जी, सुलेमान जी, अमीद जी, सलीम जी, सफ़ी जी, कासिम जी, जुबैर जी, शमसुद्दीन जी, अमीद जी, पप्पू जी, सुबराती जी, अली भाई टेलर जी, सलीम जी, गफ्फार जी, नसरुद्दीन जी और अली मोहम्मद जी, मकबूल जी, मजीद जी, इस्लाम जी, फकरू जी, हाजी जाकिर जी और डॉक्टर कमरू जी, दलगन जी, अनीस जी, सफ़ी जी, नवाब भाई सपना लाइट और कारी इफ्तारू खान साहब जी, और मेरे साथ पधारे हुए सवाई माधोपुर से मेहमान खुसूसी हमारे भाई लईक अहमद साहब, पीसीसी सदस्य राजस्थान जयपुर, और मेरे साथ में पधारे हुए भाई सोहेल अनवर, सामाजिक न्याय अधिकारिता जिला के महासचिव, और मेरे साथ में आए हुए दोनों ब्यूरो चीफ, गुलाबी हलचल के ब्यूरो चीफ भाई नईमुद्दीन जी अख्तर साहब, और रॉयल पत्रिका के ब्यूरो चीफ भाई सादाब अली जी, मंच पे विराजमान पीआर मीना जी, और हमारी कौम के युवा नेता इस्माइल जी, पीसीसी सदस्य, और आज ही इज्तिमाई शादी के प्रोग्राम को अटेंड करते हुए हमारे भाई, और मंच पर बैठे हुए अजमेर से पधारे हुए हमारे माठ साहब, और आज हमारी कौम के इस गंगापुर की सरजमीन में इज्तिमाई शादी में आए हुए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी कौम की माँ और बहनों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि आज इन्होंने हमारे राजस्थान के अंदर अगर कोई तेली समाज का अगर केंद्र है तो वो सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर है। तो मैं गंगापुर में हमारे इन कौम के सरपरस्तों को और इज्तिमाई शादी के पदाधिकारियों को दिल की गहराइयों से इनका मैं इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, और इस इज्तिमाई शादी के लिए मैं इनकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आपने जो 33 जोड़ों का एक सामूहिक निकाह कराया है, इसके लिए कौम में सबको बराबरी का काम है, और कौम में किसी भी काम को करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। और आए हुए मेरे साथियों से, मेरी कौम के भाइयों से, बहनों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ पर सामूहिक काम होता है सब तरह की परेशानियाँ आती है, लेकिन एक बर्दाश्त करने की जरूरत होती है। हर आदमी को कौम में एक दूसरे को आपको मतलब सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कोई गलती करेगा उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और बर्दाश्त के बाद समझाना पड़ेगा। तो मैं गंगापुर की सरजमीन पर जो इज्तिमाई शादी जिन्होंने कराई है और जिन्होंने इस कौम का जिम्मा उठाया, मैं दिल की गहराइयों से इनका उन्हें दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। और आए हुए सभी मतलब कौम के सदस्यों को मैं
मेरे ओर से सभी जोड़ों को मुबारकबाद देते हुए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो शेर के माध्यम से है कि कौमी भूचाल जब आता है, कौमी भूचाल जब आता है, महंगाई का दिल भी दहल जाता है। कौमी भूचाल जब आता है, महंगाई का दिल भी दहल जाता है और कौमी एकता रुख बदलती है तो दोस्तों महंगाई भी मचल जाती है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए पुनः दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए स्थान ग्रहण करता हूँ। इन्हीं अल्फाजों के साथ जय हिंद जय भारत।